हेलो भाई लोग, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम प्रश्न संख्या 21 तक पिछले क्लास में पिछले वीडियो में कर लिए थे, है ना। अब हम प्रश्न संख्या 22 से बढ़ेंगे और 22, 23, 24 प्रश्न को आप पढ़िए, कोशिश कीजिए। पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ पाते हैं तो हम वीडियो के स्टार्टिंग में प्रश्न दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है कर लीजिए। और नहीं तो आपके पास किताब है, आपके पास अगर किताब है ना राकेश यादव का अरिथमेटिक, तो उसमें भी टोटल क्वेश्चन यही सीरियल नंबर से मिल जाएंगे आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न संख्या 22 कहता है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि कर लिया जाए। आयकर मतलब इनकम टैक्स, आय मतलब इनकम, कर मतलब टैक्स। क्या कर रहा है? फोन आ रहा है। हाँ, तो कह रहा है यदि आयकर में 19% की वृद्धि की जाती है तो शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है, तो आयकर की दर ज्ञात करें, है ना। कह रहा है इनकम टैक्स में 19% का वृद्धि कर देंगे तो शुद्ध आय, देखिए आयकर शुद्ध आय क्या होता है, देखिए हम समझाते हैं कि मान लिया जाए अगर किसी का व्यक्ति का कुछ इनकम है, इनकम में से अगर हम इसको टैक्स निकाल देते हैं ना, तो जो बचता है ना उसको बोलते हैं नेट इनकम, यानी शुद्ध आय। क्या बोलते हैं इसको? नेट इनकम। अगर कुल इनकम में से अगर टैक्स निकाल देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? नेट इनकम। ठीक है, देखिए फंडा क्या है। मान लेते हैं कि हम अगर कमाते हैं डेली का, मतलब 100 रुपया कमाए। कितना कमाए? 100 रुपया। और 100 रुपया का हम 10% टैक्स दे दिए, तो 100 रुपया का 10% टैक्स कितना होगा? 10 रुपया होगा। अगर 100 रुपया कमाते हैं, 10 रुपया टैक्स देते हैं, तो हमारे पास बचता कितना है? नेट इनकम 90 रुपये बचता है। ठीक है, यदि हम बोलें कि अगर हम 100 रुपया कमाए, है ना जी, 100 रुपया क्या किए? कमाए, और टैक्स ना 10 की जगह 20 दे दिए। क्या दे दिए? 20 दे दिए, तो हमारा नेट इनकम क्या होगा? 80 होगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ से समझिएगा, इनकम तो हमारा बराबर है, हमारा टैक्स बदल रहा है, और चूँकि टैक्स बदल रहा है इसलिए नेट इनकम भी बदल रहा है ना जी। जैसे हम मान लेते हैं, क्या मान लें, चलिए इसी दो पे ले लेते हैं। यहाँ से देखिए हम लोगों ने टैक्स को क्या किया? 10 रुपया बढ़ा दिया। क्या किया? 10 रुपया टैक्स को बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 10 रुपया टैक्स को बढ़ा दिया। जैसे ही हमने टैक्स को 10 रुपया बढ़ाया, हमारा इनकम क्या हो गया? 10 रुपया कम हो गया। क्या हो गया? 10 रुपया क्या हो गया? कम हो गया। यहाँ से बात समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, बहुत बारीकी से समझिएगा। हम लोगों ने जितना टैक्स बढ़ाया उतना ही इनकम मेरा जो है नेट इनकम उतना घट गया। अगर हम यहाँ 10 रुपया जोड़ रहे हैं तो 10 रुपया घट जाएगा। अगर हम मान लीजिए यहाँ से 5 रुपया कम कर लेते हैं, सपोज अगर मेरा इनकम 100 रुपया है, हमने 5 रुपया का टैक्स दिया, तो हमारे पास नेट इनकम कितना हो गया? 95 रुपया। यहाँ देखिएगा हमने टैक्स में क्या किया? 10 से 5 कर दिया, यानी 5 की कमी कर दिया टैक्स में। कितना की कमी कर दिया? 5 की कमी कर दिया। अब जैसे ही 5 का कमी कर दिया तो देखिए नेट इनकम में क्या हुआ? 90 से 95 हो गया, 5 का वृद्धि हो गया। तो यहाँ से हमको मोटा मोटी कुल मिला के इतना ही समझ में आया कि जितना हम टैक्स में वृद्धि करेंगे उतना ही नेट इनकम में कमी आएगा, या फिर जितना हम टैक्स में कमी करेंगे उतना ही नेट इनकम में मेरा वृद्धि होगा। उतना ही, वैल्यू परसेंटेज में नहीं बोल रहे हैं, वैल्यू बोल रहे हैं, उतना ही वैल्यू। क्योंकि यहाँ का परसेंटेज कुछ और हो जाएगा, यहाँ का परसेंटेज कुछ और हो जाएगा, इसलिए हम परसेंटेज नहीं बोल रहे हैं, अमाउंट बोल रहे हैं, है ना। जितना अमाउंट इधर बढ़ता है टैक्स का, नेट इनकम का उतना अमाउंट घट जाता है। जितना अमाउंट टैक्स में घटता है उतना ही अमाउंट इनकम टैक्स में, सॉरी, नेट इनकम में बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब प्रश्न क्या हुआ? अब देखिए प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 22, ये तो हमारा था कॉन्सेप्ट। कहता है यदि आयकर में मतलब इनकम टैक्स में 19% का वृद्धि किया जाए तो शुद्ध आय में 6% की कमी होती है। ये देखिए अगर टैक्स में हम वृद्धि किए तो शुद्ध आय में कमी हुआ ना जी। देखिए इनकम टैक्स में वृद्धि किए तो शुद्ध आय में कमी किए, शुद्ध आय में कमी हुआ। यही तो चीज़ लिख रहा है, तो क्या यूनिक है? सही लिख रहा है। तो कह रहा है कि 19% की वृद्धि किए तो 6% की कमी हो गई। मतलब यहाँ हम टैक्स में 19% का वृद्धि किए तो यहाँ 6% का कमी हुआ। आपको एक बात हम बता देना चाह रहे हैं, वैल्यू बराबर होगा ना कि परसेंटेज। क्यों परसेंट बराबर नहीं होगा? क्योंकि ये जो परसेंट बढ़ रहा है ना वो 10 पे बढ़ रहा है,
है ना जी, किस पे बढ़ रहा है 10 पे। ये परसेंट जो घट रहा है वो 90 पे घट रहा है। परसेंट बराबर कैसे होगा, हो ही नहीं सकता है, अमाउंट बराबर होगा, है ना। तो कहता है जो इनकम टैक्स में 19% का वृद्धि किए, तो इनकम टैक्स मतलब टैक्स, कहता है जो टैक्स में हम जो किए कितना का वृद्धि किए, 19% का वृद्धि किए, है ना। तो टैक्स में 19% का वृद्धि किए तो हुआ क्या, नेट इनकम में 6% का कमी हो गया। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर नहीं होगा। बोलिए 6%, फिर से समझिएगा, एक बार लास्ट बार समझा रहे हैं। कहता है जो टैक्स में 19% का वृद्धि हुआ तो नेट इनकम में 6% का कमी हुआ, तो ये दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, देख लीजिए, जितना टैक्स बढ़ रहा है उतना नेट इनकम घट रहा है। तो यहाँ देखिए परसेंट तोड़ के नेट वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या लगता है आपको, ये दोनों बराबर नहीं होगा, होगा, ठीक है, बराबर होगा। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे टैक्स, यहाँ टैक्स गुना है, टैक्स गुने 19/100 बराबर नेट इनकम गुने 6/100। 100 से 100 कट गया। यहाँ से हम ले लेते हैं टैक्स बटे नेट इनकम, इसको नेट इनकम इधर लाते हैं, इधर हो गया 6, 19 चला गया इधर नीचे, क्या हो जाएगा 6/19। अब यहाँ से हम लोग क्या समझे, अब यहाँ से हम लोग क्या समझे, चलिए थोड़ा सा ऊपर मिटा लेते हैं और समझते हैं। यहाँ से समझने को मिला हमको कि अगर आदमी का, देखिए फिर वही चीज़ लिखते हैं, इनकम माइनस क्या करेंगे टैक्स, तो क्या बचेगा, नेट इनकम बचेगा, है ना, बचेगा। तो देखिए नेट इनकम कितना है, तो नेट इनकम कितना है जी 19, इसके सामने लिख दिए। टैक्स कितना है 6, है ना। अब बताइए नेट इनकम 19 है टैक्स देने के बाद, तो मेरे पास इनकम कितना था, तो इनकम में से 6 घटाएंगे तो 19 बचेगा, यानी तो यहाँ क्या रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे 25, क्या रखेंगे 25, क्या रखेंगे 25, तब ना 25 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 19, यानी 6 जोड़ दें तो 25। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। अब क्या कहता है, तो आयकर की दर ज्ञात करें, आयकर की दर ज्ञात करें। तो आयकर मतलब टैक्स, तो टैक्स लग कितना रहा है, 6 रुपया टैक्स लग रहा है, किस पे, इनकम पे। इनकम कितना है मेरा, तो इनकम मेरा 25 है, तो 6 रुपया का टैक्स लग रहा है 25 पे, है ना। तो 6/25 हो गया। तो चूँकि परसेंट में निकालना है तो फ्रैक्शन को परसेंट में बदलेंगे, तो 100 से गुना करेंगे। या फिर कुछ लोग ऐसे भी समझते हैं कि 6 का टैक्स 25 पर 6 का टैक्स, तो 100 पे कितना, 100 से गुना कर दो। तो 25 चौके 100, 6 चौके 24%। हमारा नेट टैक्स कितना लग रहा था, आयकर का जो टैक्स का रेट था वो कितना था 24%। सेम इसी तरीके से अगला प्रश्न है, आप इसको पढ़िए, हम इसको मिटा के बनाते हैं फिर से। क्या कहता है देखिए, सेम प्रश्न है, कुछ नहीं करेंगे। कहता है कि आयकर में 17% का वृद्धि हुआ, बस सेम क्वेश्चन है। इनकम टैक्स में कितना वृद्धि हुआ 17% का। तो हम जानते हैं कि जो टैक्स में वृद्धि होगा, और ऊपर ले लेते हैं, यहीं से लिखते हैं, जो टैक्स में कितना वृद्धि हुआ 17% का, जो टैक्स में 17% का वृद्धि हुआ तो नेट इनकम में 3% का कमी हुआ, नेट इनकम में 3% का कमी हुआ। अब यही वैल्यू निकालने के बाद तो बराबर होगा, यहाँ 100 से 100 कट गया, यहाँ से लिख देंगे टैक्स बटे नेट इनकम बराबर कितना हो गया, नेट इनकम नीचे आ गया तो ऊपर हो गया 3, इधर हो गया 17। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि अगर हमारा आय में से अगर टैक्स घटाएंगे तो क्या बचेगा, नेट इनकम बचेगा। यानी हमको टैक्स कितना देना है 3 रुपया, बच कितना रहा है 17। अब बताइए टैक्स दे करके 3 रुपया टैक्स देने के बाद हमको 17 बचा, तो इनकम कितना है 20, कितना है 20, तब ना 20 में से 3 टैक्स देंगे 17 बचेगा जी। अब कहता है टैक्स का रेट बताएं, तो टैक्स कितना है 3 रुपया का टैक्स है किस पे 20 पे, तो हमारा आ गया आपका फ्रैक्शन में, तो 100 में कितना 100 से गुना करेंगे, 20 × 5 100, 5 दिया 15, तो टैक्स का रेट कितना हमारा हो गया 15% हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर आप लोग को दिक्कत है कमेंट बताइए, कमेंट में बताइए, हम फिर से करेंगे, समझाएंगे, लेकिन समझाएंगे चाहे आप 1 मिनट में समझो या 10 मिनट में समझो। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है, 4/9 लोग पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं, 50% पुरुष विवाहित हैं, तो ऐसे ऐसे ज्ञात कीजिए। देखिए 2 चीज़ें यहाँ नोटिस करने वाली बात है। एक चीज़ कि परसेंट विवाहित जनसंख्या निकालना है, परसेंट विवाहित महिला निकालना है। देखिए प्रतिशत में निकालना है, तुलना करके निकालना है। तो जब भी प्रतिशत में निकालना हो तो रियल डेटा का यूज नहीं करेंगे, रियल डेटा का यूज करने से बचेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, आपको गुना भाग करने में परेशानी आ सकती है। इसलिए डू नॉट यूज रियल फिगर, है ना। जब परसेंट चेंज या परसेंट
पूछ दिया जाए परिवर्तन तो। अब देखिए एक बात और समझना है यहाँ पे, एक बात तो समझे, दूसरा बात क्या है, यहाँ 4/9 लोग लिख चुका है, तो 4/9 का मतलब क्या होता है ना। 4/9 नहीं, कुछ भी ले लेते हैं, मान ले जाए हम ले लेते हैं 5/6, इसका मतलब क्या होता है। तो समझिए, अगर हम आपको बोलें कि मेरे गांव में कुछ लोग हैं, आपके गांव में भी कुछ लोग होंगे, है ना, और सभी लोगों का 5/6 महिलाएं हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कुल लोग 6 हैं तो उसमें से 5 महिलाएं हैं, इसका मतलब यही होता है। अगर हम आपको बोल दें कि हमारे पास जानवर है, क्या है, जानवर है, जानवरों का कुछ समूह है ना, अब बोल दें कि इसका 2/3 गाय है, जानवर का 2/3 गाय है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर कुल जानवर मेरे पास 3 है, अगर 3 है, जानवरों की संख्या 3 है, तो जो गाय होगा वो 2 होगा। इसी तरीके से जानवर अगर 6 हो जाएगा, इसका दोगुना, तो इसका भी दोगुना होगा, गाय की संख्या 4 हो जाएगा, इसका सीधा मतलब हुआ। आप समझ आते हैं ये मतलब हुआ कैसे। तब देखिए, मान लेते हैं यहाँ से हम बोले 2/3 क्या है, गाय है, तो मान लेते हैं टोटल जो एनिमल है, टोटल एनिमल कितना मान लेते हैं, टोटल एनिमल मान लेते हैं 3, है ना। अब 3 का 2/3 क्या है, गाय है, तो 3 का 2/3 करेंगे तो कट के कितना आएगा, 2 गो गाय। तो यही चीज़ तो हम बोल रहे हैं, इतना करे का जरूरत है, कोई नौटंकी नहीं करना है, डायरेक्ट समझना है। अगर आपको यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में कि 4/9 लोग मतलब कुल संख्या, लोग में महिला भी पुरुष भी, बच्चा बूढ़ी सब आता है, तो अगर कुल लोग कितने हैं, 9, अगर लोगों की संख्या 9 है तो 4 क्या है, पुरुष हैं। तो यहाँ से समझ जाना है, क्या समझना है, देखिए हम यहाँ लिख देते हैं 4/9, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल अगर 9 है तो पुरुष कितना है, पुरुष यानी मेल कितना हो गया, 4। तो हम यहाँ से लिखते हैं टोटल जनसंख्या 9, है ना जी। चलिए और ऊपर लिखते हैं, इसको हम मान लेते हैं टोटल जनसंख्या 9, तो इसमें से कुछ मेल होगा यानी पुरुष होगा, और कुछ महिला होगा यानी फीमेल होगा, ठीक है। अब कितना महिला, पुरुष कितना, पुरुष हो गया 4, तो महिलाएं कितनी होगी, तो 9 में से 4 पुरुष है, तो महिलाएं कितनी होगी, 5 हो गई। अब कहता है, देखिए 4/9 लोग पुरुष है तथा अन्य महिलाएं हैं, अन्य यानी 5 जो बचा हुआ है वो महिलाएं हैं। कहता है 50% पुरुष विवाहित है। आप समझिए 50% पुरुष विवाहित है, तो 50% मतलब क्या होता है, 1/2 मतलब आधा, मतलब 4 पुरुष का आधा, मतलब 2 पुरुष क्या है, विवाहित है। तो 4 पुरुष का आधा विवाहित है, मतलब 2 गो, देखिए एक हुआ अविवाहित तो अनमैरिड, विवाहित तो मैरिड, है ना शॉर्टकट में। तो इसमें से 2 गो अनमैरिड है मतलब अविवाहित है, और 2 गो मतलब वो है मैरिड है, विवाहित है। बेचारा सबसे बड़ा कष्ट में यही लोग है जो 2 गो शादी हो गया, बहुत कष्ट हो। चलो ठीक है, यहाँ से देखते हैं। अब देखिए 2 गो महिला 2 गो पुरुष विवाहित है, तो किससे विवाहित है, महिला चाहिए, है ना, सिंगल तो विवाहित होगा नहीं, तो इस दोनों को 2 गो महिला भी चाहिए। तो 2 महिला कहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा, है ना। तो यहाँ भी विवाहित महिला हो जाएगी, ये महिला का है, आइए अनमैरिड मतलब अविवाहित, तो यहाँ भी 2 गो विवाहित महिला होगी, तो अविवाहित कितने होंगे, 3 होंगे, है ना जी। ये दोनों आपस में क्या है, गठबंधन कर लिए हैं, मतलब विवाहित हैं। चलिए अब प्रश्न क्या कहता है, कहता है कितने % जनसंख्या, प्रतिशत विवाहित जनसंख्या ज्ञात करें। मतलब विवाहित हो, मतलब जनसंख्या का कितना % विवाहित है, तो विवाहित है कितना, हमको ही देखना है। तो विवाहित कितना है जी, तो विवाहित कै गो है, 2 गो महिला 2 गो पुरुष, कुल कितना विवाहित है। तो पहला का आंसर हम यहाँ से देंगे, पहला क्वेश्चन का आंसर कह रहा है कुल विवाहित, तो विवाहित कितना, 2 गो महिला 2 गो पुरुष, तो 4 गो विवाहित, है ना। कितना में से, कुल जनसंख्या का, तो जनसंख्या कितना 9, तो 4/9 क्या है, विवाहित है। अब परसेंट में पूछ रहा है जी, तो परसेंट में पूछ रहा है ना, तो यहाँ क्या करेंगे, 4/9 को बदलेंगे परसेंट में, और 4/9 को परसेंट में बदलना बताए थे। इसको क्या करेंगे, लिखेंगे, इसको इधर लिख लेते हैं, दिख रहा है इधर, हाँ दिख रहा है। तो 4/9 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 4 गुने 1/9, और 4 गुने 1/9 को क्या लिखते हैं, 11 सही 1/9%, ये ना लिखते हैं जी। इसको गुना करेंगे तो 1144 सही 4/9%, यानी कितनी % जनसंख्या विवाहित है, तो 44 सही 4/9%। अगला प्रश्न है कि परसेंटेज विवाहित महिला, मतलब महिला जो है विवाहित महिला है वो कितना % है महिलाओं का, है ना।
जो विवाहित महिला वो बताइए कितना परसेंट बताइए, मतलब जो महिला है मैरिड है, तो महिला मैरिड कितनी है? 2। दूसरा का यहीं दिखते हैं, देखिए परसेंट विवाहित महिला है ना जी। तो विवाहित कितनी महिलाएं विवाहित है? तो 2 महिलाएं क्या है? विवाहित है ना। तो 2 महिलाएं विवाहित है, मतलब मैरिड है। कितने में से? कुल महिलाएं की संख्या 5, तो 5 में से 2 मैरिड है, तो 2/5 है ना। इसको बदलिएगा परसेंट में, तो 1/5 होता है 20, तो 2/5 कितना होगा? 40। मतलब 40% जो महिलाएं हैं वो विवाहित है। मतलब अगर कुल महिला का 40% विवाहित है, अगर 100 महिला होगी तो 40 को विवाहित होगी, है ना। तो आपका उत्तर आ गया पहला। दूसरा देखिए, इसी को यहाँ लिखे थे पहला। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में बताइए, हम इसको और अच्छे और बेहतरीन ढंग से समझने का कोशिश करेंगे और समझाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आइए, अगला प्रश्न जो आपका है, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25। कहता है, ध्यान से समझिएगा, एक परिवार 50 किलो चावल तथा 9 किलो गेहूं की खपत करने में 350 रुपया खर्च करता है। चावल का मूल्य गेहूं का मूल्य का 20% है। यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया जाए तथा चावल की खपत में % कमी की जाए, वो कमी ज्ञात करें यदि उसका नया खर्च पूर्व के समान हो तथा चावल का मूल्य स्थिर हो। इस क्वेश्चन को समझिए, अधिकतर लोग तो प्रश्न समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या होने वाला है, क्यों ऐसे बोल रहा है। देखिए, कहता है एक परिवार 25 किलो चावल, कितना चावल? 25 किलो। आइए इसको लिख लेते हैं। कहता है एक परिवार जो चावल कितना खर्च करता है? 25 kg चावल खर्च करता है ना। और उसके बाद गेहूं खर्च कितना करता है? गेहूं खर्च करता है 9 kg। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में पूछ रहा है % कमी, तो % परिवर्तन ज्ञात करना है, रियल वैल्यू नहीं लेंगे, कोई मतलब नहीं है। तो 25 किलो चावल और 9 किलो गेहूं खर्च कर रहा है ना। 350 रुपये खर्च कर रहा है। इसको भी पेंडिंग रखते हैं, आगे देखते हैं। कहता है चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। तो 20% का मतलब क्या हुआ, यहाँ से समझिएगा। जो 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5। कह रहा है चावल का मूल्य जो है गेहूं के मूल्य का, यानी 20%, यानी चावल का जो मूल्य है वो गेहूं के मूल्य पे डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब हुआ, पहले गेहूं का मूल्य मानेंगे। तो मान लेते हैं कि गेहूं का मूल्य 5 रुपया है। तो जब गेहूं का मूल्य 5 रुपया है तो चावल का मूल्य होगा वो गेहूं के मूल्य के 20% होगा। यानी जो चावल का मूल्य होगा गेहूं, यानी 5 का 20% होगा। यानी 5 का 20% क्या है? एक इसका मूल्य हो जाएगा, चावल का हमारा मूल्य हो जाएगा। अब देखिए, गेहूं का मूल्य कितना है? 5 रुपये किलो। यहाँ लिख लेते हैं 5 रुपया प्रति किलो, है ना जी। और जो चावल का मूल्य है वो है 1 रुपया प्रति किलो। कहता है यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए। अब बताइए, अगर किसी चीज़ का मूल्य बढ़ा देंगे, है ना। जैसे देखिए, 25 किलो चावल खरीद रहा था, 9 किलो गेहूं खरीद रहा था। अब गेहूं का गेहूं का कीमत बढ़ा देंगे, है ना। अगर गेहूं का कीमत बढ़ा देंगे और पैसा उतना ही रखना है तो हमें चीज़ें कम खरीदनी होगी। तो चीज़ें क्या कम खरीदेंगे? या तो तुम गेहूं कम खरीद लो या तो चावल कम खरीद लो, है ना। वही करना होगा। और नहीं तो जितना तुम ले रहे हो उतना ही लोगे, तो पैसा बढ़ा के देना होगा। सिंपली अगर आप 100 रुपया का कुछ खरीद रहे हो, मान लीजिए आप 100 रुपये किलो प्याज खरीद रहे हो, 1 किलो प्याज 100 रुपये का खरीद रहे हो, है ना। और प्याज का कीमत हो गया 120 रुपये। तो तुम यहाँ 2 काम कर सकते हो। एक काम, तुम उसको 120 रुपया दो, 20 एक्स्ट्रा करके 120 रुपया दो, 1 किलो प्याज लेकर घर आओ। दूसरा बात, या तो तुम क्या करो, वही 100 रुपया का सामान उसी 100 रुपया में प्याज ले लो, तो क्या होगा, कुछ कम मिलेगा, है ना। वहाँ 1 किलो नहीं मिलेगा, 1 किलो की जगह कम मिलेगा। तो वो क्या कम मिलेगा, वही पूछ रहा है, वही कमी % चेंज पूछ रहा है हमसे। ठीक है, कहता है गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया जाए। अब गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाएंगे तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो यदि गेहूं का मूल्य 5 है तो 5 का 20% 1 बढ़ेगा, है ना। गेहूं का मूल्य कितना बढ़ेगा? 1 बढ़ेगा। तो गेहूं का मूल्य अब कितना हो जाएगा? 1 बढ़ के कितना हो जाएगा? 6 रुपया प्रति किलो हो जाएगा।
चावल का मूल्य स्थिर हो, चावल का मूल्य स्थिर मतलब क्या, 1 रुपया किलो हो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, 1 रुपया किलो पहले भी था और अब भी है। अब देखिए क्या हुआ भाई जी, 5 रुपया किलो आप खरीद रहे थे, आप 6 रुपये किलो खरीदना शुरू कर दिए, ठीक है। यहाँ पर चावल भी 1 रुपया किलो खरीद रहे थे, अभी भी 1 रुपया किलो खरीद रहे हैं। तो बताइए, अगर आप पैसा नहीं बढ़ाएंगे तो क्या आप उतना सामान खरीद पाएंगे जितना पहले खरीद रहे थे? नहीं खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि रेट बढ़ चुका है। चावल में तो सेम है, लेकिन गेहूँ में बढ़ चुका है, इसलिए पहली जितनी वस्तुएं हम नहीं खरीद पाएंगे। जबकि प्रश्न में कहा गया है कि उसका नया खर्च पुराना खर्च के समान है। तो नया खर्च पुराना खर्च के समान कब होगा? जब हम खपत को घटाएंगे। तो खपत कैसे घटाएंगे देखिए, और कह रहा है ना कि हम खपत का कमी चावल में करेंगे, गेहूं में नहीं करेंगे। गेहूं में हम 9 किलो पहले भी खा रहे थे, 9 किलो अभी भी खाएंगे। तुमको कमी करना है, चावल में कर लो। तो देखिए हुआ क्या, हम जो है 9 किलो गेहूं खा रहे थे, ठीक है, 5 रुपये किलो के हिसाब से। एक बात, अब बताइए 1 रुपये किलो रेट बढ़ गया है ना जी। रेट कितना बढ़ गया? 1 रुपया किलो, 1 रुपया किलो। तो 1 रुपये किलो बढ़ गया तो 9 किलो में कितना बढ़ जाएगा? किलो में 1 रुपया बढ़ा तो 9 किलो में 9 रुपया बढ़ गया कीमत। कितना बढ़ गया? 9 रुपया। या तो तुम 9 रुपया दे करके पहले जैसा ले जाओ, या फिर 9 रुपया का तुम चावल कम कर लो, है ना। अब बताओ 1 रुपया किलो चावल है और 9 रुपया तुमको एडजस्ट करना है, तो क्या करेंगे? 1 रुपया का 1 किलो चावल आएगा तो 9 रुपये का 9 किलो चावल आएगा। तो हम उसको क्या बोलेंगे? भाई तू 9 किलो चावल हमको कम दे दे। दुकानदार से क्या बोलेंगे? तू हमको जो चावल दे रहा है ना, कितना दे रहा है? 25 kg, इसमें तू हमको 9 kg कम दे दे। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो 9 रुपया एक्स्ट्रा हो रहा है ना गेहूँ के लिए, वो मेरे पास नहीं है। तो उसमें तुम गेहूँ बराबर दो, चावल में 9 रुपया कम कर दो। यानी चावल में 9 रुपये कहने का मतलब हुआ 1 रुपया में 1 किलो, तो 9 रुपया में 9 किलो कम करेगा। यानी 25 किलो पहले ले रहा था, अब 9 किलो कम लेगा, तो शायद 16 किलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 किलो। देखिए चावल में कितना का कमी हुआ? 16 kg का, सॉरी 9 kg का कमी हुआ, अब 16 kg। अब क्या खरीद रहे हैं? 16 kg चावल, 9 किलो गेहूँ। पहले क्या खरीद रहे थे? 25 किलो चावल, 9 किलो गेहूँ। पूछ क्या रहा है? चावल की खपत में % कमी ज्ञात करें। अरे सार के कैसे पूछ लिया। देखो पहले 25 किलो खा रहे थे चावल, अब 16 किलो खा रहे हैं, है ना जी। देखिए यहाँ से दिख रहा होगा, पहले 25 किलो चावल खा रहे थे, अब कितना खा रहे हैं? 16 किलो। तो कितना का कमी हुआ जी? 9 किलो का कमी हुआ। अब बताइए जो 9 किलो का कमी हुआ किस पे हुआ? 25 पे कि 16 पे? 25 पे हुआ। तो 9 का कमी 25 पे, तो 100 पे कितना? यही तो हमारा % हुआ। तो यहाँ से काटेंगे 25 चौके 100, तो हो जाएगा 9 चौक 36%। यानी चावल की खपत में हमें 36% का कमी करना होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोग को समझ में नहीं आया है, तनिक भी आप लोग को कोई डाउट हो, दोबारा देखिए। फिर भी डाउट क्लियर ना हो तो एक बार और देख लीजिए। फिर भी ना हो तो आप हमको बताइए, हम फिर से आपका सामने जो आकर के प्रश्न का सलूशन करेंगे दूसरे वीडियो के माध्यम से। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।